औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। स्टूडेंट, हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला चल रहा है, तो उसमें हम लास्ट टाइम जो है ना वो कंडक्शन इन लिक्विड एंड गैस इसके बारे में पढ़ रहे थे। तो आज हमने एवरीडे एप्लीकेशन ऑफ कंडक्शन यानी कंडक्शन की जो एप्लीकेशंस हैं आज हमने उनके बारे में पढ़ना है कि हम कंडक्शन को कहाँ कहाँ जो है ना वो कौन कौन सी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं जिसमें से हीट कंडक्ट होती है। सबसे पहले स्टूडेंट अगर आप देखें तो हम कुकिंग टेंसिल्स यूज़ करते हैं। हम कुकिंग टेंसिल्स यूज़ करते हैं। हम इलेक्ट्रिक केटल यूज़ करते हैं। उसके अलावा हम आयरन यूज़ करते हैं। ठीक है। अब ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी किससे बनी होती हैं? मेटल से। हम कुकिंग टेंसिल्स यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक केटल इस्तेमाल करते हैं, आयरन, ये सारे मेटल से बने होते हैं। और मेटल्स क्या करती हैं? ट्रांसफ़र हीट क्विकली। अब यहाँ पे क्या होता है? हीट बहुत जल्दी ट्रांसफ़र होती है। ट्रांसफ़र हीट मेटल हीट को बहुत जल्दी जो है ना वो ट्रांसफ़र करती है। जबकि आप इनके हैंडल्स को देखें, ये सारी चीज़ें हैं, इनके जो हैंडल्स अगर आप देखें तो वो किसके बने होते हैं? प्लास्टिक और वुड। इनके हैंडल्स किसके बने होते हैं? प्लास्टिक या लकड़ी के बने होते हैं, क्योंकि प्लास्टिक या लकड़ी दोनों के हैं बैड कंडक्टर ऑफ हीट। बैड कंडक्टर ऑफ हीट। सबसे पहले कुकिंग टेंसिल्स देखें, इलेक्ट्रिक केटल देखें, आयरन देखें, ये सारे मेटल्स के बने होते हैं। और मेटल्स क्या करती हैं? ट्रांसफ़र हीट क्विकली, बहुत जल्दी से तेज़ी से इसमें हीट ट्रांसफ़र होती है। जबकि इनके हैंडल्स प्लास्टिक या वुड के बने होते हैं, क्योंकि वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट हैं। आप आसानी से उसको पकड़ सकते हैं और इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। जैसे आयरन को आप ऊपर से पकड़ते हैं, अब उसका हैंडल अगर अक्सर आप देखें तो प्लास्टिक का होता है, या जो पुराने ज़माने में कोयले वाली जो है ना वो आयरन यूज़ होती थी, अब उसमें वो लकड़ी का लगा होता था। तो इसका क्यों लकड़ी का या जो है ना वो प्लास्टिक का लगाया जाता है? क्योंकि वो दोनों बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हीट है और वहाँ से वो चीज़ गर्म नहीं होती, पकड़ने में क्या होती है? आसानी होती है। ठीक है। तो पहला हमारे पास पॉइंट ये था। सेकंड हम बात करते हैं कि जो बर्ड्स होते हैं, अगर हम बात करें बर्ड्स की, बर्ड्स के जो फीदर होते हैं वो क्या करते हैं? कीप देयर बॉडीज वार्म। बर्ड के फीदर्स क्या करते हैं? बर्ड्स के जो पर होते हैं वो क्या करते हैं? कीप देयर बॉडीज वो उनको गर्म रखते हैं। बर्ड्स के जो पर होते हैं, फीदर्स होते हैं, वो उनको क्या करते हैं? कीप देयर बॉडीज वार्म, उनको गर्म रखते हैं। क्योंकि जो फीदर्स हैं वो क्या हैं? बैड कंडक्टर ऑफ हीट। बैड कंडक्टर ऑफ
हीट, वो हीट के क्या हैं, बैड कंडक्टर्स हैं। बर्ड्स को देखें तो उनके पर होते हैं जो उनको गर्म रखते हैं, उनकी बॉडीज़ को वार्म रखते हैं। क्यों जो है ना उनमें हीट जो है ना वो जो है ना रहती है, हीट जो है ना वो ट्रांसफ़र नहीं होती, क्योंकि जो फीदर्स हैं वो क्या हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। तो सेकंड पॉइंट हमारे पास है कि बर्ड्स के जो फीदर्स होते हैं वो उनको गर्म रखते हैं। अब क्यों गर्म रखते हैं, क्योंकि जो फीदर होते हैं वो हीट के बैड कंडक्टर होते हैं। अब हीट उसमें से ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, तो वो उनकी बॉडीज़ को उनको गर्म रखते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें तो जो है ना वूलन क्लॉथ जो होते हैं, ऊन के बने कपड़े होते हैं या ब्लैंकेट्स होती हैं, वूलन क्लॉथ या जो जैकेट्स बनी होती है ब्लैंकेट्स, अब वो क्या करती हैं, स्लो डाउन द ट्रांसफ़र ऑफ हीट। एक ये क्या करती हैं, स्लो डाउन द ट्रांसफ़र ऑफ हीट, जो हीट का ट्रांसफ़र होना है उसको स्लो करती हैं। स्लो डाउन the transfer of हीट, जो हीट ट्रांसफ़र होती है उसके प्रोसेस को क्या करती हैं, स्लो डाउन करती हैं, बिल्कुल जो है ना वो आहिस्ता कर देती हैं। इट्स सो हैपन बिकॉज एयर ट्रैप इन इट। अब ये क्यों होता है, क्योंकि एयर क्या होती है, एयर ट्रैप्स इन इट, इसमें हवा क्या होती है वो ट्रैप हो जाती है इसके जो है ना। और ये क्यों होती है ट्रैप, क्योंकि ये जो है ना वो ट्रांसफ़र ऑफ हीट को स्लो करते हैं, क्योंकि एयर ट्रैप हो जाती है। और एयर क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट। एयर भी क्या है, हीट का बैड कंडक्टर है। तो वूलन क्लॉथ्स हो गए, ब्लैंकेट्स हो गई, वो क्या करती हैं, स्लो डाउन द ट्रांसफ़र ऑफ हीट, यानी हीट उसमें से बहुत आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो ट्रांसफ़र होती है। क्यों, क्योंकि उसमें एयर ट्रैप हो जाती है, और एयर क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइस की, जो बर्फ़ होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइस की। आइस जो होती है वो कवर की जाती है किसके साथ, जियोड रैग्स के साथ। ये कालीन सी होती है, ठीक है, जो जियोड रग्स है वो कालीन सी होती हैं, ये उनके साथ कवर की जाती है, क्योंकि वो क्या करती हैं, रिड्यूस द मेल्टिंग स्पीड, वो मेल्टिंग स्पीड को क्या करती हैं, रिड्यूस करती हैं। अब ये जो चीज़ है ये क्या करेगी, रिड्यूस मेल्टिंग। अब अगर आप देखें ना बर्फ़ को, तो उसको गट्टू सा होता है, इस किस्म की चीज़ होती है, उससे जो है ना उसको क्या कर दिया जाता है, कवर कर दिया जाता है, ताकि जो है ना वो इतनी जल्दी पिघले ना। अब ये जो हमारे पास जियोड रग्स हैं ये भी क्या हैं, बैड कंडक्टर ऑफ, ये जो चीज़ है ये भी क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ
हीट है। नेक्स्ट देखें कि इंसुलेटिंग मटेरियल जो है ना वो फिल्ड किया जाता है डबल साइड ऑफ रेफ्रिजरेटर। एक स्टेरोफॉर्म होती है, वो रेफ्रिजरेटर की जो डबल साइड होती है उसके दरमियान फिल की जाती है। क्या चीज़ होती है? स्टेरोफॉर्म। वो जो है ना डबल साइड के अंदर फिट की जाती है। अब वो भी क्या करती है कि हीट को जो है ना वो बाहर निकलने से रोकती है, प्रिवेंट करती है। तो वो भी क्या रखती है, उसको गर्म रखती है। क्या हीट उसमें से आगे ट्रांसफ़र नहीं होती। तो ये चंद पॉइंट्स थे जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझाए हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आए होंगे। इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है। बहुत शुक्रिया।